अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात के जरिए निकल सकता है। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, इस पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा। जब तक अफगानी हुकूमत मुहाजिरीन को लेने पर तैयार नहीं होती, खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती वापस नहीं भिजवाया जाएगा। मजीद कहा कि बानी पीटीआई की हुकूमत में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी और तवज्जो हटने से दहशतगर्दों को अपने पाँव फैलाने में मदद मिली। पीटीआई को ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। बानी पीटीआई की हुकूमत जिस तरह से हटाई गई उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के नताइज इंतहाई ख़तरनाक होंगे और NFC अवार्ड के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। हर चीज़ पर सियासत ना करें, मुज़ाकरात से आगे बढ़ें। दहशतगर्द कभी मजहब, कभी कौम परस्ती और कभी इलहदगी के पीछे छुपते हैं। दहशतगर्दी के लिए और इसके खिलाफ जंग में हम वज़ीर आज़म का साथ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के मौका पर गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, हम दहशतगर्दों का सियासी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दों के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्द ख़वातीन, बच्चों, मजदूरों को शहीद करते हैं। कैदी नंबर 804 को सियासत करने और अपोजिशन में रहने का मुकम्मल हक है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हक अदा करे और हमेशा विफाक के साथ खड़ा रहूंगा। अफगानिस्तान से बात करना या ना करना विफाक का काम है, पॉलिसी पीटीआई की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई की अब कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं कि इस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े आमने सामने। असद कैसर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, वज़ीर आला KP के बयान के हवाले से बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए और हम वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं और मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क और बानी चेयरमैन के लिए ज़रूरी समझा जाता है और गैर ज़रूरी बयानात से पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर बानी की रिहाई की जद्दोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। वाज़ेह है कि गंडापुर ने अपने बयान में कहा था कि बानी के अहकामात आए कि आतिफ शहराम और असद कैसर को टिकट नहीं देना, ये साजिशी हैं, बाद में साजिश करेंगे। अली अमीन गंडापुर अंदर मुज़ाकरात के लिए तरले करते हैं और बाहर बानी की हिदायत पर गालियां देते हैं। कौमी मुफादात के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर बानी पीटीआई और उनकी पार्टी के लोग समझते हैं कि वो रियासत पर भारी हैं तो ये उनकी खाम ख्याली है। 25 करोड़ अवाम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो रियासत पर भारी हो। पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में 7,000, पंजाब में 1.5 दर्जन ग्रुप हैं और ये आधे रहनुमा रोपोश हैं और उनकी सियासत बानी पीटीआई की ज़ात के गिर्द घूमती है। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहते हैं कि चारों सूबों की PSDP मिलकर बनाने का वादा किया गया था। हुकूमत के साथ बैठकर PSDP फाइनल करेंगे और बजट बनाएंगे। हमें सिंध दरिया को बचाना है। मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और पानी की तकसीम की जंग आलमी सतह पर लड़ आया हूँ। भारत हमारे पानी पर डाका डाल रहा है। दुनिया को बताया है कि हमारे दरिया सिंध को बचाना है। दरियाए सिंध पर कैनाल्स मंजूर नहीं। अगर चारों भाइयों को इकट्ठे रहना है तो पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीन